नमस्कार दोस्तों, आप सबका हार्दिक अभिनंदन, सुस्वागतम और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह छायावादी काव्य धारा से संबंधित है और विशेष तौर से आज का जो वीडियो है वो जयशंकर प्रसाद जी पर आधारित है। इसके इतर भी छायावाद से संबंधित प्रश्नोत्तर हैं, लेकिन प्रमुखतः जयशंकर प्रसाद जी को आधार बनाया गया है और उन्हीं के बारे में प्रश्नोत्तर हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठे किए गए हैं। तो उनकी रचनाओं के बारे में, उनकी रचनाओं के प्रकाशन के बारे में तो दोस्तों वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि हमारा मनोबल भी बढ़ता रहे और आगे बढ़िया से बढ़िया वीडियो बनाते रहें। तो चलिए अपने प्रश्नों की तरफ चलते हैं। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाओं के नाम बताइए। तो पहला प्रश्न अपना है, जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाओं का नाम बताइए। तो इन रचनाओं के नाम हम देखते हैं। इनकी रचना उर्वशी, ये 1909 में प्रकाशित हुई थी। अब प्रकाशन तिथि के बारे में मैं आपको एक स्पष्टीकरण थोड़ा सा दे देना चाहता हूँ कि जयशंकर प्रसाद जी 1909 में निकलने वाली इंदु पत्रिका है जो अंबिका दत्त व्यास के संपादकत्व में निकलती थी। तो अधिकांश उनकी जो रचनाएं हैं वो शुरुआत की रचनाएं उनमें इंदु में प्रकाशित हो गई थी और बाद में उन्होंने स्वतंत्र पुस्तक के रूप में उनका अलग से प्रकाशन हुआ था। तो अपने कन्फ्यूज हो जाता है कि ये तिथि कैसे आ गई। तो मूल रूप में वो पहले हिंदू में प्रकाशित हो चुकी थी और स्वतंत्र पुस्तक के रूप में बाद में प्रकाशित हुई। हालांकि इस प्रकार की जो जानकारियां हैं वो लगभग समेटने का प्रयास किया है, देने का प्रयास किया है, लेकिन फिर भी जो है वो आपके कमेंट का स्वागत है। उर्वशी है इनकी रचना है, इसका प्रकाशन 1909 में हुआ। अब उसके बाद धन मिलन, इसका प्रकाशन भी 1909 के अंदर हुआ। धन मिलन इनकी रचना है, इसका प्रकाशन भी 1909 में हुआ। प्रेम राज्य है, इसका प्रकाशन भी 1909 में हुआ और ये चित्राधार नामक काव्य संग्रह में संग्रहित है। प्रेम राज्य 1909 में। अयोध्या का उद्धार 1910 में और ये भी चित्राधार नामक काव्य के अंदर संग्रहित है। अगला है शोकोच्छ्वास। शोकोच्छ्वास इसका प्रकाशन भी 1910 में हुआ। दूसरी रचना भ्रभुवान, इसका प्रकाशन 1911 के अंदर हुआ। अगली रचना का नाम है कानन कुसुम और कानन कुसुम का प्रकाशन है वो 1913 के अंदर हुआ। कानन कुसुम का प्रकाशन 1913 में। नेक्स्ट है प्रेम पथिक और प्रेम पथिक का प्रकाशन 1913 के अंदर हुआ। करुणालय है, इसका प्रकाशन 1913 के अंदर हुआ। तो प्रेम पथिक का भी 1913 में, करुणालय का भी 1913 में। महाराणा का महत्व है और इस रचना का प्रकाशन है वो 1914 के अंदर हुआ। 1914 के अंदर महाराणा का महत्व का प्रकाशन हुआ। झरना इनकी जो प्रसिद्ध छायावादी रचना मानी जाती है और इसी में छायावादी जो कविताएं हैं वो प्रौढ़ रूप में उभर कर आई हैं। तो ये 1918 के अंदर प्रकाशित हुआ। आंसू है जो इनका गीति काव्य भी है और विरह काव्य भी है और इसके दो पार्ट भी हैं जिसका वर्णन हम आगे करेंगे। तो ये 1925 के अंदर प्रकाशित हुआ, यानी आंसू के दो संस्करण निकले, एक 1925 में। तो आंसू है वो इनका एक विरह काव्य है और ये 1925 में। लहर है ये इनका एक तरह से मुक्तक कविताओं का संग्रह है और ये 1933 में प्रकाशित हुआ। कामायनी इनका प्रसिद्ध महाकाव्य है और ये छायावाद का महाकाव्य भी माना जाता है और इसका प्रकाशन है वो 1936 में हुआ और कहीं कहीं ये 1935 भी देखने को मिलता है। तो कामायनी का प्रकाशन 1936 में हुआ। तो ये जयशंकर प्रसाद की रचनाएं थी। नेक्स्ट प्रश्न अपना है, जयशंकर प्रसाद खड़ी बोली हिंदी में लिखने से पहले किस भाषा में कविताएं लिखते थे? तो जयशंकर प्रसाद खड़ी बोली हिंदी में लिखने से पहले किस भाषा में कविताएं लिखते थे? तो इसका उत्तर है ब्रज भाषा में लिखते थे। तो जयशंकर प्रसाद भी ब्रज भाषा में पहले लिखते थे और उसके बाद खड़ी बोली में लिखने लगे। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की किन रचनाओं का छायावादी प्रभाव
कम दिखाई पड़ता है। तो किन रचनाओं पर छायावादी प्रभाव कम दिखाई पड़ता है? तो छायावादी प्रभाव है जयशंकर प्रसाद की किन रचनाओं पर छायावादी प्रभाव कम दिखाई पड़ता है? तो ये दो रचनाएं हैं, करुणालय और महाराणा का महत्व। हालांकि ये छायावाद का प्रभाव है लेकिन गौण रूप में है। महाराणा का महत्व और करुणालय, इनकी दोनों ऐसी रचनाएं हैं या पुस्तकें हैं जिन पर छायावाद का प्रभाव है वो गौण रूप में ही दिखाई पड़ता है। बाकी इनकी रचनाएं हैं वो सारी की सारी छायावादी रचनाएं हैं। तो करुणालय और महाराणा का महत्व। जयशंकर प्रसाद के लघु प्रबंध काव्य का नाम बताइए। तो जयशंकर प्रसाद का जो लघु प्रबंध काव्य है उनका नाम है प्रेम पथिक। जयशंकर प्रसाद के लघु प्रबंध काव्य का नाम बताइए। तो लघु प्रबंध काव्य है उसका नाम है प्रेम पथिक। अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद की स्फुट कविता संग्रह के नाम बताइए। जयशंकर प्रसाद की स्फुट कविता संग्रहों के नाम बताइए। तो स्फुट यानी जो छोटी छोटी कविताएं हैं और ललित कविताएं हैं उनके संग्रह का नाम, तो ये कविताएं हैं कानन कुसुम 1 नंबर का संग्रह है, झरना है उनमें, और लहर है। 3 जो हैं कानन कुसुम, झरना, लहर, ये स्फुट कविताओं के संग्रह हैं इनके। अगला है जयशंकर प्रसाद के अंतिम काव्य रचना का नाम बताइए। तो जयशंकर प्रसाद की अंतिम काव्य रचना का नाम बताइए। तो अंतिम काव्य रचना का नाम कामायनी है। जयशंकर प्रसाद की अंतिम काव्य रचना का नाम कामायनी है और ये इनका प्रसिद्ध ग्रंथ भी है, महाकाव्य भी है और इनके प्रसिद्धि का आधार भी है। जयशंकर प्रसाद के वीरय गीत का नाम बताइए। जयशंकर प्रसाद के वीरय गीत का नाम बताइए। तो आंसू नामक काव्य है वो इनका वीरय गीत है, इसको गीति काव्य भी हम कह सकते हैं। आंसू है वो पूरा का पूरा गीति काव्य है और वीरय गीत है, यानी जयशंकर प्रसाद का वीरय गीत है। अगला है श्री रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक किसे माना है। श्री रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक किसे माना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का जो प्रवर्तक है वो मैथिलीशरण गुप्त जी को और मुकुटधर पांडे जी को माना है, यानी दोनों को छायावाद का प्रवर्तक माना, मैथिलीशरण गुप्त जी को और मुकुटधर पांडे जी को छायावाद का प्रवर्तक माना है। अगला प्रश्न है इलाचंद्र जोशी ने छायावाद का प्रवर्तक किसे माना है। तो इलाचंद्र जोशी ने छायावाद का प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद जी को माना है। इलाचंद्र जोशी ने छायावाद का प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद जी को माना है। नेक्स्ट प्रश्न है अपना प्रभाकर माचवे और विनय मोहन शर्मा ने छायावाद का प्रवर्तक किसे माना है। तो छायावाद का प्रवर्तक है वो माखनलाल चतुर्वेदी को माना है। और ये किन किन ने माना है। तो विनय मोहन शर्मा और प्रभाकर माचवे जी ने माखनलाल चतुर्वेदी जी को छायावाद का प्रवर्तक माना है। नेक्स्ट प्रश्न है अपना आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी ने छायावाद का प्रवर्तक किसे माना है। तो छायावाद का प्रवर्तक किसे माना है, ये उत्तर है सुमित्रानंदन पंत को, और उनकी उच्छ्वास रचना को छायावाद की प्रथम कविता माना है। प्रसाद की किस रचना से छायावाद का प्रारंभ माना जाता है। तो प्रसाद की कौन सी रचना है जिससे छायावाद का प्रारंभ माना जा सकता है। तो प्रसाद की झरना नामक जो रचना है उसे छायावाद का प्रारंभ माना जाता है। प्रसाद की झरना नामक रचना से छायावाद का प्रारंभ माना जाता है। तो प्रसाद की किस रचना से छायावाद का प्रारंभ माना जाता है। तो प्रसाद की झरना नामक रचना से छायावाद का प्रारंभ माना जाता है। सुमित्रानंदन पंत की उच्छ्वास नामक कविता कब प्रकाशित हुई। तो ये है सुमित्रानंदन पंत की उच्छ्वास नामक कविता कब प्रकाशित हुई। तो ये है 1920 के अंदर प्रकाशित हुई। उच्छ्वास नामक कविता है वो सन 1920 में प्रकाशित हुई। एक भारतीय आत्मा कविता के कवि का नाम बताइए या रचनाकार का नाम बताइए। तो ये माखनलाल चतुर्वेदी हैं और इस कविता का जिक्र यहाँ पर इसलिए किया गया है क्योंकि जो उपर्युक्त जो विचारक थे वो इस कविता को यानी एक भारतीय आत्मा कविता को छायावादी काव्य की जो प्रारंभिक कविता मानते हैं, यानी माखनलाल चतुर्वेदी को वो क्या मानते हैं, प्रवर्तक मानते हैं और
साथ ही एक भारतीय आत्मा कविता को वो क्या मानते हैं, उनकी यानी छायावाद की प्रथम कविता मानते हैं। तो ये कविता है, इसका जिक्र इसलिए किया गया तो रचनाकार श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं और रचना का नाम है एक भारतीय आत्मा। सुमित्रानंद पंत का अंतिम छायावादी काव्य संग्रह किसको कहा जाता है? सुमित्रानंदन पंत का अंतिम छायावादी काव्य संग्रह किसको कहा जाता है? तो ये अंतिम छायावादी काव्य संग्रह है वो गुंजन को कहा जाता है। गुंजन इनका काव्य है, वो अंतिम छायावादी काव्य संग्रह है और उसके बाद वे प्रगतिवाद की तरफ अग्रसर हो गए थे। सुमित्रानंदन पंत ने भाषा, अलंकार, छंद, शब्द, तो भाषा, अलंकार, छंद और शब्द और भाव की समरसता पर विचार किसकी भूमिका में किया? और भाव की समरसता पर विचार किसकी भूमिका में किया? तो ये पल्लव की भूमिका लिखी उन्होंने और उस पर उन्होंने इन चीज़ों पर विचार किया। निराला जी किस रचना के बाद प्रगतिवाद की तरफ झुके? तो प्रश्न है, निराला जी किस रचना के बाद प्रगतिवाद की तरफ झुके? तो तुलसीदास रचना है उसके अनंतर, यानी उसके तुलसीदास रचना है उसके मध्य तक ये प्रगतिवाद की तरफ झुक गए थे। तो हम कह सकते हैं कि तुलसीदास रचना है उसके बाद ये प्रगतिवादी कवि हो गए थे। सुमित्रानंदन पंत की स्फुट कविता संग्रहों के नाम बताइए, यानी जो छोटी छोटी कविता हैं उनके संग्रह का नाम बताइए। तो इनकी कविता संग्रह हैं, इनका नाम है वीणा, पल्लव और गुंजन। इन तीन जो रचनाएं हैं इनके अंदर स्फुट कविताएं हैं, वीणा के अंदर, पल्लव के अंदर और गुंजन के अंदर। ये तीनों इनके रचनाएं हैं, काव्य संग्रह हैं, पल्लव, वीणा और गुंजन, और इनमें इनकी स्फुट कविताओं का संग्रह है। सुमित्रानंदन पंत की छायावादी रचनाओं के नाम बताइए। तो छायावादी रचनाएं इनकी उच्छ्वास है, उच्छ्वास इनकी पहली कविता का नाम भी है और इनकी पुस्तक का नाम भी उच्छ्वास है, यानी काव्य संग्रह का नाम भी उच्छ्वास है, ग्रंथि है, वीणा है, पल्लव है और गुंजन है। तो ये 5 जो किताबें हैं इनकी, उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव और गुंजन, ये इनकी छायावादी रचनाएं मानी जाती हैं, छायावादी काव्य संग्रह हैं, उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव और गुंजन। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, चित्रात्मकता किस काव्य धारा की प्रमुख विशेषता रही है? चित्रात्मकता किस काव्य धारा की प्रमुख विशेषता रही है? तो ये है वो छायावादी काव्य धारा की प्रमुख विशेषता रही है, चित्रात्मकता, क्योंकि महादेवी वर्मा स्वयं भी चित्रकार थी और पंत भी चित्र भाषा को महत्व ज़्यादा देते थे। तो चित्रात्मकता यानी शब्दों के चित्र ज़्यादा उकेरे गए हैं। वेदना की युगानुरूप अभिव्यक्ति किस काव्य धारा में हुई है? तो ये भी छायावादी काव्य धारा में प्रकट हुई है। वेदना की युगानुरूप अभिव्यक्ति छायावादी काव्य धारा में प्रकट हुई है, ये छायावाद की विशेषता है। और आप जानते हैं कि महादेवी वर्मा को वेदना की कवयित्री कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद के गीतिनाट्य का नाम बताइए। जयशंकर प्रसाद की नहीं है भाई, के गीतिनाट्य का नाम बताइए। तो जयशंकर प्रसाद के गीतिनाट्य का नाम करुणालय है, और ये करुणालय है वो जयशंकर प्रसाद का गीतिनाट्य है, यानी ऐसा नाटक है जो गाया जा सकता है, गीतिनाट्य की श्रृंखला में आता है। करुणालय का प्रथम प्रकाशन कब हुआ? करुणालय जो है इनका प्रथम प्रकाशन कब हुआ? तो प्रथम प्रकाशन है वो 1913 में हुआ, 1913 में, और ये इंदु पत्रिका में हुआ। तो करुणालय है उसका प्रथम प्रकाशन 1913 में इंदु पत्रिका में इसका प्रकाशन हुआ। करुणालय में, करुणालय का स्वतंत्र पुस्तक के रूप में प्रकाशन कब हुआ? तो करुणालय का स्वतंत्र पुस्तक के रूप में प्रकाशन कब हुआ? तो ये 1928 में हुआ। अब 1913 भी हमारे सामने आता है और 1928 भी आता है। तो 1913 के अंदर तो इंदु पत्रिका में इसका प्रकाशन हुआ और 1928 में करुणालय का स्वतंत्र पुस्तक के रूप में प्रकाशन हुआ। करुणालय में किसकी कथा है? तो करुणालय में राजा हरिश्चंद्र की कथा को जयशंकर प्रसाद जी ने पिरोया है, यानी करुणालय है उसमें राजा हरिश्चंद्र की कथा को प्रकट किया है, प्रस्तुत किया है। महाराणा का महत्व सबसे पहले कब प्रकाशित हुआ?
तो महाराणा का महत्व रचना है ये भी 1914 में इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई। तो इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुआ। तो महाराणा का महत्व रचना है ये 1914 में इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई। महाराणा का महत्व स्वतंत्र पुस्तक के रूप में कब प्रकाशित हुआ? तो महाराणा का महत्व है वो जो रचना है स्वतंत्र पुस्तक के रूप में कब प्रकाशित हुई? तो ये 1928 के अंदर प्रकाश में आई स्वतंत्र पुस्तक के रूप में इसका प्रकाशन हुआ। आंसू काव्य का प्रथम संस्करण कब निकला? आंसू जो काव्य है उसका प्रथम संस्करण कब निकला? आंसू काव्य के 2 संस्करण निकले थे। तो प्रथम संस्करण है वो सन 1925 में निकला और आंसू काव्य का द्वितीय संस्करण कब प्रकाशित हुआ? और ये द्वितीय संस्करण है वो 1933 में हुआ। तो 1925 में इसका प्रथम संस्करण निकला और 1933 में इसका द्वितीय संस्करण निकला। आंसू काव्य के 2 संस्करण प्रकाशित हुए थे। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का प्रेम पथिक नामक काव्य पहले किस भाषा में प्रकाशित हुआ? तो जयशंकर प्रसाद का प्रेम पथिक नामक काव्य है वो किस भाषा में प्रकाशित हुआ? तो ये 1909 में इंदु पत्रिका में ब्रज भाषा में प्रकाशित हुआ। तो प्रेम पथिक है वो 1909 में इंदु पत्रिका के अंदर ब्रज भाषा के अंदर प्रकाशित हुआ था प्रेम पथिक काव्य। अगला प्रश्न है, प्रेम पथिक काव्य को जयशंकर प्रसाद ने रूपांतरित करके खड़ी बोली में यानी रूपांतरित किया और खड़ी बोली में कितने वर्षों बाद प्रकाशित करवाया? तो खड़ी बोली में प्रकाशित है वो प्रेम पथिक 8 वर्ष बाद प्रकाशित करवाया गया। जो प्रेम पथिक है वो पहले ब्रजभाषा में था और फिर खड़ी बोली में उसको 8 वर्ष बाद में प्रकाशित करवाया गया। उसको जयशंकर प्रसाद ने रूपांतरित किया था। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद के चित्राधार नामक काव्य का प्रकाशन कब हुआ? तो चित्राधार नामक काव्य का प्रकाशन 1918 के अंदर हुआ। जयशंकर प्रसाद का जो चित्राधार नामक काव्य है उसका प्रकाशन 1918 के अंदर हुआ। अगला प्रश्न है, चित्राधार, ये चित्राधार होगा, चित्राधार नहीं होगा। चित्राधार नामक काव्य में किन किन रचनाओं का संकलन है? रचनाओं का संकलन है या संग्रहित हैं? तो ये रचनाएं हैं वो देखते हैं। 3 किताबें हैं जो इनमें हैं, अयोध्या का उद्धार, वन मिलन और प्रेम राज्य। ये तीनों जो रचनाएं अलग अलग स्वतंत्र रूप में प्रकट न होकर के और चित्राधार नामक काव्य के अंदर हैं और इनका संकलन किया गया अयोध्या का उद्धार, वन मिलन और प्रेम राज्य। और ये जो हैं वो जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं और इनका पहले चित्राधार नामक काव्य में संयुक्त रूप से ये संग्रहित थी और बाद में इनका स्वतंत्र पुस्तक के रूप में आकार मिला। नेक्स्ट प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की प्रौढ़ कविताएं किस में संकलित हैं? तो जयशंकर प्रसाद की परिपक्व या कह सकते हैं या प्रौढ़ कविताएं कह सकते हैं वो लहर नामक जो काव्य संग्रह है उसमें संग्रहित हैं। लहर नामक काव्य संग्रह उसके अंदर प्रौढ़ कविताओं को संग्रहित किया गया है। जयशंकर प्रसाद का खड़ी बोली की कविताओं का प्रथम संग्रह है कौन सा है? जयशंकर प्रसाद की खड़ी बोली की कविताओं का प्रथम संग्रह कौन सा है? तो ये कानन कुसुम है और कानन कुसुम नामक जो काव्य संग्रह है उसमें खड़ी बोली की कविताएं हैं और ये इनका खड़ी बोली कविताओं का प्रथम काव्य संग्रह माना जाता है। अगला है, जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी का नाम बताइए। तो जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी का नाम ग्राम है और ये कुछ किताबों में तो सन 1910 दिया गया है और कुछ किताबों में सन 1911 दिया गया है। तो मेरे हिसाब से सन 1911 ज़्यादा सही है, लेकिन कई जगह प्रमाणिक तथ्य के तौर पर देखा जाए तो 10 भी होता है। तो ये सन 1910 या 11 में प्रकाशित हुई थी और आप जानते हैं कि ये इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई। जयशंकर प्रसाद की कहानी संग्रहों के नाम बताइए। तो जयशंकर प्रसाद हैं उनके कहानी संग्रहों को नाम देखते हैं हम। छाया है, ये 1912 में प्रकाशित हुआ। छाया नामक कहानी संग्रह 1912 में प्रकाशित हुआ और इसके अंदर 6 कहानियाँ हैं, यानी 6 कहानियों को इसमें समाहित किया गया है। प्रतिध्वनि है वो 1926 में प्रकाशित हुआ और इसमें 15 कहानियाँ हैं। प्रतिध्वनि है कहानी संग्रह, उसमें 1926 में ये प्रकाशित हुआ और 15 कहानियाँ इसमें। अगला है आकाशदीप है, उसमें 19 कहानियाँ हैं और ये सन 1929 में प्रकाशित हुआ। आकाशदीप में
19 कहानियाँ हैं और ये 1929 में ये प्रकाशित हुआ था। उसके बाद है आंधी, और ये भी सन 1929 में प्रकाशित हुआ और इसके अंदर 11 कहानियाँ हैं, यानी 11 कहानियाँ इसमें संकलित की गई हैं। नेक्स्ट है इंद्रजाल है, इनका कहानी संग्रह है और इंद्रजाल है ये 1936 में प्रकाशित हुआ और इसके अंदर 14 कहानियाँ हैं वो संकलित की गई हैं। जयशंकर प्रसाद के उपन्यास हैं, उनके नाम बताइए। तो उपन्यास रचनाएं हैं, उनके नाम हैं कंकाल है, उसका प्रकाशन 1929 में हुआ, कंकाल इनका पहला उपन्यास है। तितली है इनका दूसरा उपन्यास है और इसका प्रकाशन 1934 में हुआ। और इरावती है, इसका प्रकाशन 1934 में हुआ, लेकिन ये इनका अपूर्ण उपन्यास है, अर्थात ये पूरा नहीं हो पाया। जयशंकर प्रसाद की चंपू रचनाओं, यानी जो गद्य पद्य मिश्रित रचनाएं हैं, चंपू रचनाएं हैं, उनके नाम बताइए। चंपू रचनाओं के नाम बताइए। तो चंपू रचनाएं हैं, एक का नाम उर्वशी है और दूसरा भ्रभुवाहन है, और तीसरी जो रचना है इनकी उर्वशी, भ्रभुवाहन और चित्रागंधा, ये इनकी चंपू रचनाएं हैं, उर्वशी, भ्रभुवाहन और चित्रागंधा। जयशंकर प्रसाद के नाटकों के नाम बताइए। तो जयशंकर प्रसाद के बहुत सारे नाटक हैं। सज्जन है, उसका प्रकाशन 1910 में हुआ। कल्याणी परिणय है, 1912 के अंदर हुआ प्रकाशन। नेक्स्ट अपना प्रश्न है प्रायश्चित है नाटक है, इसका प्रकाशन 1913 में हुआ। राजेश्वरी का प्रकाशन 1914 में हुआ। विशाख नामक नाटक है, उसका प्रकाशन 1921 में हुआ। अजातशत्रु नामक नाटक है, ये 1922 में प्रकाशित हुआ। जन्मेजय का नागयज्ञ है, ये 1926 में प्रकाशित हुआ। कामना है, ये 1927 में प्रकाशित हुआ। स्कंदगुप्त है, ये 1928 में प्रकाशित हुआ। और एक घूंट, ये इनका एकांकी नाटक है और ये 1929 में प्रकाशित हुआ। और चंद्रगुप्त है, ये 1931 में प्रकाशित हुआ। ध्रुव स्वामिनी है, वो 1933 में प्रकाशित हुआ। तो ये इस प्रकार इनके नाटक थे। जयशंकर प्रसाद के निबंध संग्रह का नाम बताइए। तो जयशंकर प्रसाद का निबंध संग्रह, उसका नाम हम देखते हैं काव्य कला और अन्य निबंध। निबंध संग्रह उनका नाम है काव्य कला और अन्य निबंध, और इसमें 8 निबंधों का संग्रह है और ये सन 1939 में प्रकाशित हुआ। 8 निबंधों का संग्रह, यानी 8 निबंध इसमें काव्य कला और अन्य निबंध में, और ये सन 1939 में प्रकाशित हुआ। छायावाद का महाकाव्य किसे कहा जाता है? तो छायावाद का महाकाव्य है वो कामायनी को कहा जाता है। तो धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो और बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। तो वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और